जय हिंद, जय भारत। आज मैंने एक वीडियो देखा जो सोशल मीडिया पर वायरल था, यूट्यूब पर। उसमें क्या था, एक बच्ची कह रही थी कि मोदी जी अब तो आप झोला उठा लीजिए, अब तो आप लोगों से सभी परेशान हो चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति कितनी गंदी होती चली जा रही है कि अब बच्चों को आगे करना शुरू कर दिया है। ये बड़ा गलत है। आप राजनीतियाँ कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर बच्चों को आगे क्यों लेके आ रहे हैं? ये बच्चों को इतनी बातें आती कहाँ से हैं? कौन सिखाता है उनको ये बातें? मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है किसी के भी। देखिएगा, अब जितना चुनाव पास में आता चला जा रहा है, उतना ही दंगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उधर सहारनपुर में राजपूतों और गुर्जरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। इधर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। भाई, उसमें ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत बैठे हुए हैं और ये भी नहीं कह सकते कि वो सही बैठे हुए हैं। सही इसलिए कहना उचित नहीं है क्योंकि कोई भी उनके पास साक्ष्य नहीं है। दोनों ही लोग तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए, मगर बात समझ में नहीं आ रही है। चलो ठीक है, आपके साथ कोई घटना हुई है तो निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच चल रही है, तो आपको कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए, प्रशासन पर विश्वास करना चाहिए। प्रशासन उसमें इन्वॉल्व हुआ है। प्रशासन को आपने एफआईआर के लिए कहा है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उस पर अब काम चल रहा है। जब उसका रिजल्ट का आप इंतज़ार करिएगा। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तब तो आप कहने के हकदार हैं। मगर आपको जुडिशरी पर भरोसा नहीं है, आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बेवजह पूरा दिल्ली जाम कर रखा है। क्या फ़ायदा निकल रहा है इन चीज़ों से? उसमें राजनीतियाँ घुसने लगी हैं, उसमें ठाकुरवाद और जाटों के बीच में पंगा शुरू होने को तैयार है। तो इसमें राजनीति बहुत गड़बड़ कर रही है। तमाम वर्गीय नेता दल, अरे भाई उनको समझाइए आप। उधर सहारनपुर में राजपूतों के और उनके बीच में, गुर्जरों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मिहिर भोज किसके थे? उधर उन दोनों समुदाय में झगड़ा शुरू हो गया कि मिहिर भोज किसके थे, वो क्षत्रिय थे नहीं थे। अरे भाई, एक बात बताओ, वो समय जो था वो काल बीत चुका है। फिलहाल क्या चल रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, फिलहाल की बातों पर ध्यान करिएगा। आप उनके पीछे लड़े मरे जा रहे हैं, वो है नहीं आपको बताने की। कब की पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है। कौन क्या था भाई, कौन क्या नहीं था, तुम क्यों मरे जा रहे हो? फिर लोग कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी पर कोई नहीं बोलता। अब ये बताइए, ये इतने सारे लोग जो रैलियां निकालते हैं और राजनीति की पार्टियों में जाते हैं, पूरा पूरा दिन वहाँ लगा देते हैं, आंदोलनकारी बन जाते हैं। भाई, इनके पास पैसा कहाँ से आता है घर चलाने के लिए? ये बहुत सोचने का विषय है। कहाँ से आता है भाई पैसा इनके पास सोचने के लिए? भाई, ये लोग महीनों महीनों तक, अब मानो अब झगड़ा हो जाएगा, सहारनपुर में झगड़ा हुआ है, कुछ लोग उसमें पकड़े भी जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो दिक्कत भी होगी, पैसा भी लगेगा, रोजगार कहाँ है? फिर चिल्लाएंगे रोजगार नहीं दे रहे भाई मोदी जी, योगी जी रोजगार तो दे ही नहीं रहे। अरे भाई, मोदी जी या योगी जी रोजगार कहाँ से देंगे? जब काम करने वाले नहीं हैं तो काम आएगा कहाँ से? क्या काम की कहीं कमी है? काम की कहीं कमी नहीं है, बस करने वाले की कमी है, काम की कोई कमी नहीं। अरे, इससे पहले कौन सी राजनीतियाँ आपको आईएएस और पीसीएस बना करके बैठा देती थी आते ही? कौन सी? एक नेता का नाम बताइए आप हमें कि जो आदमी, जो नेता आपको एकदम से आकर के सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दे देता हो। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। मिडिल क्लास के आदमी को चाहिए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बच्चे पढ़ जाएं और उनका पालन पोषण सही तरीके से हो जाए, इतना चाहिए। अब आप अगर राजनीति के चक्कर में पड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है ठाकुरों से भी, जाटों से भी, गुर्जरों से भी और अन्य जातियों से भी कि कोई भी व्यक्ति इस
राजनीति के चक्कर में आकर के अपने आपसी संबंध खराब ना करें। ये राजनीति कुछ दिन की है, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में नेता आपको कोई कुछ देने नहीं आएगा, आपको कोई रोटी देने नहीं आएगा, आपको कोई कुछ कहने नहीं आएगा, बस आप अपने हाल पर ही जिएंगे। तो इसलिए आपको वोट देना है उचित, और जो सही आपको लगे उसको आप वोट करें। ना मर्जी लगे तो उसमें नोटा का बटन भी होता है, आप नोटा का बटन दबा करके आए कि भाई हम किसी को वोट देना नहीं चाहते, बस बात ख़त्म हो गई। हमारा तो इतना ही काम है भाई। मिडिल क्लास आदमी को क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि करने को होता तो काशीपुर और मुरादाबाद की रोड आपने अगर एक बार देखी हो, और अगर नहीं भी आपने देखी हो तो एक बार देख कर जरूर आना। हाँ, 2.5 3 फीट के गड्ढे हैं वहाँ कोई, हम तो जब से हमने अपना सफ़र करना शुरू किया है, जब से हम ये देख रहे हैं कि वो सड़क में गड्ढे आज भी 2-2 2.5 फीट के गड्ढे हैं, और वो शायद हम भी जाकर के दोबारा आ जाएंगे, वो गड्ढे कभी नहीं भरेंगे भाई। तो राजनीति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। इसलिए विनम्र निवेदन है, कोई भी अपने संबंध खराब ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। काम करोगे तो काम जरूर मिलेगा। कोई भी नेता या पार्टी आपको काम देने नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।